तुम पास्ट चेंज नहीं कर सकते, पर लॉ ऑफ अजम्पशन के हिसाब से तुम पास्ट को रीराइट कर सकते हो, या फिर जो हो चुका है वही तुम्हारी रियलिटी बना हुआ है। अगर वो याद ही चेंज कर दो तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। हाय, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ माइंडफुल मैनिफेस्टो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए सो दैट आने वाले लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। और हाँ, आज महाशिवरात्रि है तो आई एम विशिंग यू ऑल कि आपका महाशिवरात्रि का फास्ट और डे बहुत अच्छा जाए। ठीक है, आपको शिव जी की ब्लेसिंग्स मिले। और आई डिसाइड दैट जिस जो कोई भी अभी अपना एसपी मैनिफेस्ट कर रहा है उसको उसका एसपी एज अ लाइफ पार्टनर, एज अ परमानेंट लाइफ पार्टनर मिल जाए, उसकी उनकी उससे शादी हो जाए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो, जो मैंने ये बात बोला कि अगर मतलब अगर वो याद ही हम चेंज कर दे तो फ्यूचर खुद चेंज हो जाएगा। देखो, लॉ ऑफ असम्पशन के अंदर रिविजन टेक्निक में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो हो चुका हो हम पास्ट को चेंज नहीं करते हैं। एक्चुअल में हम क्या करते हैं, जो पास्ट में हुआ होता है उसको मेक श्योर करते हैं कि आगे वही सेम चीज फ्यूचर में ना हो। दैट मीन्स एग्जाम्पल समझो, अगर तुम्हारे एसपी ने ये बोला है कि तुमसे वो शादी नहीं कर सकता, तो तुम क्या करोगे, उसको रीराइट करके ये मेक श्योर करोगे कि वही सेम स्टेटमेंट वो फ्यूचर में ना बोले। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, हम ये चेंज कर सकते हैं कि वो ये बोले कि हाँ मैं तुम्ही से शादी करूंगा। दैट मीन सेम ही जो उस दिन हुआ हम उसको चेंज कर रहे हैं, उस दिन का नहीं। हम ये मेक श्योर कर रहे हैं कि दोबारा आगे से वही सेम चीज वो रिपीट ना करे। समझ में आई? तो ये होता है रिविजन रीराइट का। बहुत लोग बहुत गलत समझ जाते हैं कि अच्छा वो जो पास्ट में हुआ इसका मतलब वो ऐसा हो जाएगा कि वो हुआ ही नहीं था। एक्चुअली बेसिकली हम रिवीजन टेक्निक में क्या करते हैं, जो पास्ट में जो लोग हुआ होता है बहुत लोग उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं। मेरे एसपी ने ऐसे बोला, मेरे एसपी ने ऐसे ऐसे बोला, ये वो उसी को लेके बैठ के उसी को अपनी रियलिटी बना लेते हैं। लेकिन लॉ ऑफ अजम्पशन के अंदर जब हम रिवीजन टेक्निक का यूज करते हैं तो उसके अंदर हम ये मेक श्योर करते हैं कि जो चीज़ हमें हर्टफुल लगी या जो ऐसी चीज़ें जो हम नहीं चाहते, हम उसमें फोकस ना देके उसका न्यू वर्जन, डिजायर्ड वर्जन क्या हो सकता है वो हम अपने मेंटली रीराइट करते हैं। मेंटली रीराइट मतलब अपने माइंड में ही उस सिनेरियो को या उस डायलॉग को विजुलाइज करते हैं या रिपीट करते हैं, और बार बार रिपीट करते करते वो हम उसको अपनी रियलिटी में फिर लेकर आते हैं। तो ये होता है बेसिकली रिविजन टेक्निक के अंदर। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। बिफोर दैट मैंने अ क्या कहते हैं, महाशिवरात्रि से रिलेटेड कई सारे कोचिंग सेशंस भी निकाले हैं। ठीक है, ऑफर्स चल रहे हैं, वैलिड है टिल 24 आवर्स। मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी अपलोड कर दिया है, और इंस्टाग्राम पेज पे भी मैंने स्टोरी डाली हुई है, तो वहाँ जाके आप सेशन डिटेल्स वगैरह देख सकते हो। मेरे जो रेगुलर सेशन प्लान्स होते हैं उसके कंपैरेटिवली मैंने अपने रेट्स बहुत ज़्यादा लो कर दिए हैं और टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया है। तो आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट में जाके देख सकते हैं, मैंने महाशिवरात्रि का स्पेशल ऑफर निकाल रखा है। बट हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये सिर्फ 24 आवर्स तक वैलिड है और 5 सीट्स ही अलॉटेड है। तो तुम इसको जाके ग्रैब कर लीजिए जितना जल्दी तुम्हारे लिए पॉसिबल हो सके। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल ले लो। ठीक है, सबसे पहले एक चीज समझो, रिविजन का मतलब क्या होता है। जो इवेंट तुम्हें हर्ट करता है, या जहाँ फाइट हुई, जहाँ रिजेक्शन मिला, या जहाँ एसपी ने कुछ बुरा बोला, उस मेमोरी को हम क्या करते हैं, मेंटली रीराइट करते हैं। ठीक है, मेंटली रीराइट मतलब मन में उस इवेंट को टोटली अपने फेवर में चेंज कर देना, जो 3D में हमारे फेवर में नहीं हुआ था। समझ में आई? तुम पास्ट को लॉजिकली चेंज नहीं कर रहे हो, तुम उसकी मीनिंग चेंज कर रहे हो। ठीक है, और अजम्पशन चेंज होते ही रियलिटी भी शिफ्ट होती है। यहाँ तक समझ आया? अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज एसपी ने बोला आई डोंट लव यू। अब नॉर्मल इंसान क्या करता है, रिपीट करता रहता है उसी को दिमाग में, यार उसने मुझे ही बोला कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, अब कैसे होगा, क्या होगा, मैं शादी कैसे करूंगी, मैं कमिटमेंट कैसे लूँ। एक नॉर्मल लोग इसी ड्वेल में डूबते जाते हैं। लेकिन जो मैनिफेस्टेशन के बारे में अच्छे से जानता है और जो अब रिविजन टेक्निक के बारे में भी जो अच्छे से जानता है, वो क्या करेगा, सिंपली क्या, अब रिविजन टेक्निक में तुम्हें क्या करना है मैं तुम्हें बताती हूँ। अपनी आईज क्लोज करो, वही सीन इमेजिन करो, और अब सुनो कि तुम्हारा एसपी तुमसे बोल रहा है आई कांट स्टॉप लविंग यू डियर। मतलब जिस बंदे ने या बंदी ने ये बोला दैट आई डोंट लव यू, या मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता या कर सकती, ठीक है, तो
उसको ये बोलते हुए इमेजिन करो कि वो तुमसे ये बोल रहा है या ये बोल रही है दैट आई कांट स्टॉप लविंग यू, आई कांट लिव विदाउट यू, मुझे तुमसे ही शादी करनी है, मैं मुझे तुमसे ही शादी करनी है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। ऐसा बोलते हुए उसको इमेजिन करो। बस सीन को फोर्स मत करो, सॉफ्टली रीराइट करो, मेंटली रीराइट करो। जब मेंटली तुम चीजें चेंज करोगे, अपने फेवर में लाओगे, तो ऑटोमेटिकली 3D भी रिस्पॉन्स करना शुरू करेगी। हमें 3D में कुछ भी फोर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ चेंजेस लाने हैं, अगर कुछ वर्क करना है या अगर कुछ मूव करना है, तो वो हमें सब कुछ इंटरनली करना है और मेंटली करना है। समझ में आई? और बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स, इमोशंस लाने की जरूरत नहीं है, बिलीव करने की जरूरत नहीं है। बस मेमोरी को न्यू वर्जन में रिप्ले करो। जितनी बार वो पुरानी यादें आएं, उतनी बार वो न्यू वर्जन डालो। जितना ज़्यादा तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस पर्टिकुलर विजुअलाइजेशन से या थॉट से, उस डायलॉग से जितना ज़्यादा वो फेमिलियर होगा, उतना ज़्यादा वो उसके साथ कंफर्टेबल होगा। वो थॉट उसके लिए न्यू नॉर्मल बनेगा और तुम्हारी 3D रियलिटी में भी बहुत ईजिली आ जाएगा। ठीक है, आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ अजम्पशन में रिवीजन टेक्निक क्यों वर्क करती है? तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड रियल और इमेजिन में डिफरेंस नहीं समझता। उसे कुछ नहीं पता कि रियल चीज क्या है या इमेजिन क्या है। उसके हिसाब से जो कुछ भी माइंड में चल रहा है, वही तुम्हारी रियलिटी है। ठीक है, अगर तुम बार बार न्यू वर्जन दे रहे हो, तो माइंड के लिए वही सच बन जाता है, सिंपली। क्योंकि माइंड जो है वो मेंटली चलता है। ठीक है, उसे नहीं पता 3D में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। उसको 3D में कैसे पता चलता है कि चीज़ें 3D में क्या हो रही है? हम देख के जो उसको सिग्नल्स देते हैं, जो थॉट हम पास करते हैं। तो जो थॉट तुम उसको पास करोगे, वो उसी को रियलिटी मानना शुरू कर देगा और फिर आउटर वर्ल्ड उस असम्पशन को रिफ्लेक्ट करता है और कोई ऑप्शन ही नहीं होता सबकॉन्शियस माइंड का और ना ही आउटर वर्ल्ड के पास। ठीक है? अब मैं तुम्हें एक छोटी-सी प्रैक्टिस देती हूँ, उसको करो। ठीक है? तुम्हें जस्ट मेरी वॉइस सुनने की ज़रूरत है, नीड है, वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो फ़ोन को रख दो। ठीक है? अगर हेडफ़ोन्स यूज़ नहीं कर रहे हो, तो लाउड स्पीकर में कर लो फ़ोन की वॉल्यूम, और अगर हेडफ़ोन्स यूज़ कर रहे हो, तो वेल एंड गुड, फ़ोन नीचे रख दो। आलती-पालती करके बैठो या लेटे हुए हो तो लेट के सुनो। ठीक है? अब जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो। क्लोज़ योर आइज़ राइट नाउ। रिलैक्स करो अपने आप को। 10 to 15 टाइम्स टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट, रिलीज इट आउट। ठीक है, ऐसे 10 से 12 बार, 15 बार करो। थोड़ा काम रिलैक्स स्टेट में पहुंचोगे। फिर उसके बाद रिसेंटली जो हुआ हुआ हर्ट होगा या रिजेक्शन होगा, कुछ ऐसा होगा जो तुम्हें नहीं पसंद है एंड तुम चाहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसको इमेजिन करो। ठीक है, और उसके जगह अपने आप उसके लिए कोई एक परफेक्ट एंडिंग दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे एसपी ने ये बोला था कि यार मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, घर वाले नहीं मानेंगे या नहीं मान रहे, सिंपली तुम अपने फेवर की एक एंडिंग दो कि लाइक एवरीथिंग इज वर्किंग आउट इन माई फेवर, मेरे एसपी मान गए हैं, घर वालों ने भी परमिशन दे दी है। इस तरह का एंडिंग दो। ठीक है, लाइक मेरे घर वाले मान गए हैं, उनके पेरेंट्स भी मान गए हैं, उन्होंने मुझे कमिटमेंट दे दी है, वो मेरे से शादी करना चाहते हैं। ठीक है, हो गया, दैट्स ऑल। इतना ही सिंपल था, समझ में आई? दोबारा से बोल रही हूँ, रिवीजन पास्ट को चेंज नहीं करता है, रिवीजन तुम्हें चेंज करती है। समझ में आ रही है? तुम चेंज होते हो तो फिर ऑटोमेटिकली रियलिटी भी फॉलो करती है। समझ में आ रही है? दोबारा बोल रही हूँ, सुनो। रिवीजन टेक्निक से हम पास्ट को चेंज नहीं करते हैं, रिवीजन तुम्हें चेंज करती है, और जब तुम चेंज होते हो तो रियलिटी फॉलो करती है, झक मार के पीछे आती है। ट्रस्ट मी, इसको करके देखो। जितनी बार भी वो वाला हर्टफुल इंसिडेंट तुम्हारे माइंड में आता है, उतनी बार अपना फेवर्ड वाला एंडिंग जो तुमने दिया है, उसको बार बार रिपीट करो, और सबकॉन्शियस माइंड उसको जब एक्सेप्ट कर लेगा, तो तुम्हारी रियलिटी में वही दिखेगा। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को इमेजिन्ड और फेक में नहीं पता होता, लाइक रियल और इमेजिन में फर्क नहीं पता होता। उसको जो तुम बार बार बोलोगे, वही तुम्हारी रियलिटी बनेगी। आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो तुम मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो मैं वहीं पे रिस्पॉन्स करूँगी। अदरवाइज उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एक लेकर मैं एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलूंगी। ठीक है, और महाशिवरात्रि के स्पेशल ऑफर्स मैंने मेंशन कर दिए हैं, तो आप मेरे यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में या तो मेरे इंस्टाग्राम पेज की स्टोरी पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखिए। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।